स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 27 से 29 नवंबर के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार के जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में प्रदेश में कुपोषण की दर घटकर कितना रह गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 17.76%। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, जिसके तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्यौहार 2022 के आंकड़े जारी किए गए। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कुपोषण के दर में 2.1% की कमी आई है। वजन त्यौहार के आंकड़े देखें तो 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों में कुपोषण 23.37% थी, जो कि वर्ष 2021 में घटकर 19.86% पर रह गया और वहीं 2022 में घटकर यह प्रतिशत 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार इन 3 सालों में कुपोषण दर में 5.61% की कमी दर्ज की गई है। वहीं 2020-21 में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़े देखें तो प्रदेश में 5 वर्ष तक के बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषण की दर 6.4% से कम होकर 31.3% हो गई है। यह कुपोषण दर राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। इसके साथ आपको यह भी बता दें कि प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र कौन बना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अमलेश्वर। बता दें कि दुर्ग जिला पाटन के अमलेश्वर का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर छत्तीसगढ़ राज्य का पहला राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन सर्टिफाइड उप स्वास्थ्य केंद्र बन गया है। इसकी घोषणा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने की है। इस बड़ी घोषणा के साथ ही अमलेश्वर के वेलनेस सेंटर को 3 साल तक केंद्र की सहायता मिलेगी, जिससे यहाँ बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी मजबूती आएगी। इस दौरान गुणवत्ता के मामले में अस्पताल का स्कोर 94% रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस शक्कर कारखाने ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया ने। कवर्धा जिला पंडरिया के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान में रहकर कीर्तिमान रचा है। इस कारखाने के द्वारा 13.1% रिकवरी के साथ सीजन 2021-22 में 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रय किया गया था, जिससे 7,277 किसान लाभान्वित हुए हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश के कौन से क्रम का राज्य बन गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा। बता दें कि छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को NQAS प्रमाण पत्र जारी किया है। इसके साथ ही राज्य के 57 शासकीय अस्पतालों को अब तक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सेवाओं के मूल्यांकन में अमलेश्वर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्र को 94% और निजदा को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। इन दोनों ही स्वास्थ्य केंद्रों का इस वर्ष जुलाई में केंद्रीय टीम द्वारा मूल्यांकन किया गया था, जिसमें हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर उप स्वास्थ्य केंद्रों का राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक सर्टिफिकेशन 12 मानकों के आधार पर तैयार किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सूत्र सम्मान से इस वर्ष किसे सम्मानित किया जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संजय अलंग को। लोक कवि ठाकुर पूरन सिंह की स्मृति में दिया जाने वाला सूत्र सम्मान इस वर्ष कवि, लेखक, इतिहासकार संजय अलंग को दिया जाएगा।
IAS अधिकारी संजय अलंग बिलासपुर व सरगुजा संभाग के कमिश्नर हैं। वहीं यह पुरस्कार 25 वर्षों में दिया जा रहा है। अलंग को दिया जाने वाला यह पुरस्कार 26वां वर्ष है। बता दें कि संजय अलंग एक विशेषज्ञ इतिहासकार भी हैं। उनकी पुस्तक छत्तीसगढ़ इतिहास और संस्कृति को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ शोध शिक्षा लेखन का सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में 11 राज्यों के विशेषज्ञों द्वारा पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। बता दें कि जैव विविधताओं से परिपूर्ण और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जगदलपुर में पहली बार कांगेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण का कार्य किया गया। पक्षियों के रहवास के लिए अनुकूल जगह मानी जाने वाली इस घाटी में पक्षी सर्वेक्षण का कार्य कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान द्वारा बर्ड काउंसिल इंडिया एंड बर्ड एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से 25 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक किया गया है। इस सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीजन बाई को। छत्तीसगढ़ राज्य की पद्म विभूषण तीजन बाई को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया जाएगा। वहीं इसके अलावा लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर को साल 2019 के संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही साल 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अलंकरण समारोह में प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश में हाल ही में हुई बैठक में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 110 करोड़ रुपए। बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान राशि 70 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 110 करोड़ रुपए किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य शासन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज एवं निजी निवेशकों के मध्य संपादित त्रिपक्षीय एमओयू के तहत वनोपज आधारित उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के अंतर्गत कितने प्रतिशत की छूट पर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 40%। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा नागरिकों को सरकारी दस्तावेज बनवाने हेतु घर पहुंच सेवा मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नवीन मछली पालन नीति को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था अंतर्गत 0 से 10 हेक्टेयर औसत जल क्षेत्र के तालाब एवं सिंचाई जलाशय को कितने वर्ष के लिए पट्टे पर आवंटित करने का अधिकार ग्राम पंचायत को होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस गांव के मत्स्य पालन को मत्स्य पालन के क्षेत्र में बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म के रूप में सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बगौत गांव को। अगला प्रश्न है, जिटकू मिटकी शिल्पकार उत्पादक कंपनी प्रदेश के किस जिले में स्थित अथवा कार्यरत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोंडागांव जिले में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष का पद किसने ग्रहण किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्याभूषण शुक्ला ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए स्कॉच अवार्ड के पर्यावरण श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार हेतु चयन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूजल संरक्षण के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला कहाँ रखी है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भावनगर में। गुजरात के भावनगर के पास स्थित यह दुनिया का पहला कंप्रेस्ड नेचुरल गैस टर्मिनल होगा। इस टर्मिनल को पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप और यूनाइटेड किंगडम के फोरसाइट ग्रुप के कंसोर्टियम द्वारा बनाया जाएगा। यह टर्मिनल सालाना 50 लाख की टन की क्षमता वाला होगा। अगला प्रश्न है, भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्मेनिया। बता दें कि भारत ने स्वदेश में विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका और अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति के लिए पूर्व सोवियत गणराज्य आर्मेनिया के साथ $250 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वहीं पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है जिसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बहुचरण ऑपरेशन गरुड़ को किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने। बता दें कि नशीली दवाओं की तस्करी पर आपराधिक खुफिया जानकारी के तेजी से आदान प्रदान के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने ऑपरेशन गरुड़ शुरू किया है। अगला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद में। गुजरात राज्य के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इस खेल समारोह का उद्घाटन किया। यह खेल भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में कितने अमृत सरोवर बनाए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 75। बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के चयनित 28 जिलों में कुल 2100 अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए अब मनरेगा के तहत कुछ जिलों में जैसे दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव में करीब 25 तालाबों के सुंदरीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन तालाबों का निर्माण छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? तीसरा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा खरखरा जलाशय का नाम परिवर्तन कर किनके नाम पर किया गया है? चौथा प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना की सहायता राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितना किया है? पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय चुनाव में 20 साल बाद भिलाई चरोदा नगर निगम में कांग्रेस की वापसी के बाद यहाँ के महापौर कौन बनाए गए हैं?